केस जो है मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये केस चल रहा है कोर्ट में, पर हो रहा है मीडिया ट्रायल बाहर। पॉलिटिशियंस आ रहे हैं और विक्टिम्स के पास पहुँच रहे हैं। ये चीज़ गलत जा रही है लोगों तक का, क्योंकि मीडिया ट्रायल की वजह से हमारा कोर्ट का काम रुक रहा है। आज यहाँ पे रिमांड का स्टेज था, ठीक है, चौथा आरोपी पकड़ा गया और उसकी खबर भी लोगों तक चली जा रही। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे साथ इसमें बराबर से काम नहीं कर पा रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस केस को आप मीडिया ट्रायल जैसा मत चलाइए। ये लोग जो, क्योंकि अभी जितने भी आरोपी बाकी है उनका पकड़ जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि केस में प्रेशर पड़ रहा है और जो आरोपी है वो फ़रार हो जा रहे हैं। देखो, सेक्शंस पहले ही जब 31 को ही सेक्शन जो है वो चेंज हो गए थे, ठीक है। आज जो चौथा आरोपी पकड़ा गया था उसका रिमांड स्टेज था, तो उसमें हमारी आर्गूमेंट हुई। एडवोकेट आबिद ने उसमें आर्गूमेंट किया और हमने ये कहा कि जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटरवेनर है, हम यहाँ पे डायरेक्टली किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आबिद ने यहाँ पे ये कहा कि 5 दिन का जो रिमांड है वो होना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये जो मैटर है ये सरकार की तरफ से दबा हुआ मैटर है, ठीक है। सरकार इसमें कम्प्लीटली एक कम्प्लीटली इसमें सपोर्ट जैसा खड़ी है अक्यूज़ के, क्योंकि ये मैटर बनता है 109 BNS एक्ट का, जहाँ पे 109 लगाया नहीं गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है ये। तो हमारी यही कोशिश है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो भी हमने सप्लीमेंट्री एविडेंस दिया है इससे पहले, और जो भी रिपोर्ट्स बनेगी साइंस हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हो गए, तो उसके बेसिस पे ये अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्जेस लगाया जाए। आज जो आर्ग्यूमेंट था, एक्चुअली आपको बता दूं कि 4th एक्यूज जो थे सुरेश एकनाथ जाधव, उनको अरेस्ट किया गया था। 19 वर्ष के थे वो, और एक्चुअली ये केस प्रोसिक्यूशन का है, तो हमने इसके अंदर इंटरवेंशन किया है। तो हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इसके अंदर असिस्ट कर रहे थे, और ये रिमांड स्टेज था। तो रिमांड स्टेज में जब हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ तो डिफेंस का आर्ग्यूमेंट ये था कि इसके अंदर जो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट एडिशन हुआ है सेक्शंस का, जो कि 311, उसको लेके उनका ये बोलना था कि जो 3 से 11 है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ऑलरेडी मैजिस्ट्रेट में भी उनको उस चीज़ के लिए बोला कि ऑलरेडी इस पीस पे जो ऑर्डर हुआ है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू एप्लीकेशन मूव होकर मैजिस्ट्रेट ने इसके ऊपर ऑर्डर किया है, तब जाके ये सेक्शन इसके अंदर ऐड ऑन हुए हैं। अगर आपको इसको सेक्शंस को लेके कुछ आपको लेकर ऐसा लगता है कि ये एप्लीकेबल नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे अथॉरिटी नहीं है। यू कैन गो टू द सेशंस कोर्ट, फाइल द एप्लीकेशन रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यहाँ से ऑर्डर पास कर दिया है। अब इसको जो भी चैलेंज करना है आपको अपर कोर्ट में आना पड़ेगा। और रही बात रिमांड स्टेज की, तो रिमांड स्टेज पे आज हमने पुलिस कस्टडी की डिमांड की। प्रोसिक्यूशन के दौरान जो इन्वेस्टिगेशन आयोग की तरफ से जो उन्होंने 5 डेज़ का कस्टडी की डिमांड की थी, और मैंने भी मैक्सिमम पुलिस कस्टडी की डिमांड की थी। फाइनली आर्ग्यूमेंट कंक्लूड होने के बाद अभी मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया है रिमांड एप्लीकेशन के ऊपर, जिस रिमांड एप्लीकेशन पे मैजिस्ट्रेट ने 6 तारीख तक का एक्यूज़ को पुलिस कस्टडी ग्रांट किया है। देन आफ्टर अभी हम देखते हैं इसके अंदर जब नेक्स्ट रिमांड आता है उसके अंदर जो प्रोग्रेस रहेगा और इसके अंदर क्या हो सकता है, और एब्सकॉन्ड एक्यूज़ उसके अंदर अरेस्ट होते हैं, देखते हैं। लेट्स हो जाएंगे तो उनके अंदर हम वापस से सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के इसके अंदर हम लोग डिमांड करने आने हैं, क्योंकि क्योंकि इसके अंदर जो सेक्शंस है, अच्छा जो एक्ट हुआ है इसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि 2 सेक्शंस और ऐड होना चाहिए। जैसे कि ये केस है, जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी है, जिसके हिसाब से विक्टिम का स्टेटमेंट के हिसाब से ये अटेम्प्ट टू मर्डर भी करने की ट्राई किया गया है। मॉब लिंचिंग तो हुई है, उसके अंदर आर्म्स यूज़ हुआ है, तो आर्म्स एक्ट, मॉब लिंचिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर के जो सेक्शंस हैं वो इसके अंदर ऐड ऑन करना है। तो उसके लिए भी जब वो स्टेबल हो जाएंगे तो हम एप्लीकेशन मूव करेंगे, और देन देखते हैं उसके आगे मैजिस्ट्रेट उसके अंदर जो भी कॉग्निजेंस लेना है वो लेगी। चौथे आरोपी को 6 तारीख तक का मजिस्ट्रेट कस्टडी दिया गया है। कस्टडीची अजून ऑर्डर केली नाही कोर्टाने। आम्ही रिमांड मागितलाय, तपास चालू आहे त्याच्यामध्ये। चालू तपास चालू आहे आमचा।